BLI 011 पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में सेक्टिवेट। अंक 50 और टाइम 2 घंटे। पहला क्वेश्चन, एक वर्गीकरण प्रसूची। पुस्तकालय में द्विविभाजीय सूची। वर्गीकृत सूची पत्र में दो भाग होते हैं, एक वर्गीकृत भाग जिसमें मुख्य प्रविष्टि होती है और दूसरा वर्णमाला भाग जिसमें लेखक, शीर्षक और विषय प्रस्तुति होती है। क्वेश्चन नंबर 2, मुद्दों की पहचान करने और उन मुद्दों को हल करने के लिए समाधानों को विकसित करने और कार्यात्मक करने की क्षमता पहल कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय का प्राथमिक कार्य नहीं है? थीसिस बेचना। पुस्तकालय में धार्मिक प्राथमिक कार्यों में संग्रह, निर्माण, पाठक सेवा और संग्रह रखरखाव शामिल है। सरपू हाउस IICWA पुस्तकालय के पास निजी कागजात है। जवाहरलाल नेहरू। सेल्फ कार्ड का प्रयोग के लिए किया जाता है, संग्रह जांच के लिए। डॉक्टर SR रंगनाथ का निवास बाहरी छत प्रलेख द्वितीय श्रेणी में है। निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालयों में सामग्री के आपूर्ति के नियम को शर्तों के लिए लागू नहीं है? किसी भी शीर्ष की दोषपूर्ण पत्ती को बदलने के लिए। गाइड टू रेफरेंस बुक एक है निर्देशिका। फोटोकॉपी सेवाओं को जाना जाता है प्रोग्राफिक सेवाओं के लिए। प्रौद्योगिकी के साथ या उसके बिना दर्शकों के सामने बोलने की क्षमता कहलाती है प्रस्तुति कौशल। पुस्तकालयों में अधिग्रहण प्रक्रिया का पहला कदम अपने उपभोक्ता समुदाय की आवश्यकताओं का पता लगाना। पुस्तकालय में अधिग्रहण प्रक्रिया का पहला कदम उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता का पता लगाना। यह सुनिश्चित करना कि चयनित सामग्री पुस्तकालय के उद्देश्य और पाठकों की जरूरत को पूरा करता है। भारत में कार्ड्स का विकास भारत कार्ड्स प्रणाली गोदरेज द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पुस्तक चयन नीति को प्रभावित न करने वाला कारक पुस्तकालय और उसके कर्मचारी की वर्तमान बजट स्थिति। पुस्तकालय और उसके कर्मचारी की वर्तमान बजट स्थिति पुस्तकालय चयन नीति को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। नीतिगत निर्णय व्यापक आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं, जबकि बजट क्रियान्वयन को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश बुक न्यूज का प्रकाशन स्थल है लंदन। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची की आवृत्ति है त्रिमाही। 2000 वर्ष के बाद यह त्रिमाही है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रारूपों के चयन के लिए सामान्य मापदंड कागजी किताबों को सुदृढ़ करना। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रारूपों के चयन के लिए एक सामान्य मापदंड नहीं है। यह भौतिक प्रसंस्करण और संरक्षण से संबंधित है। भौतिक प्रक्रियाकरण का चरण। प्रलेखन के सर्जन का अधिकार भौतिक प्रक्रियाकरण का चरण नहीं है। यह सामग्री के भौतिक या कानूनी पहलू से संबंधित है। पुस्तकालयों में प्रयुक्त पुस्तक कार्ड का मानक आकार कितना है? 3 इंच गुणा 5 इंच। यह पुस्तकालय विज्ञान का एक सामान्य ज्ञान प्रश्न है जिसका मानक उत्तर 3 निम्नलिखित में से कौन सा विशेष पुस्तकालय की पहचान से संबंधित नहीं है? केवल पुस्तकों का संग्रह होना। 20,
एक संगठन के लिए कर्तव्य और उत्तरदायित्व का एक कार्य है आयोजन। क्वेश्चन नंबर 21, मल्टीटास्किंग आजकल पुस्तकालयों में प्रचलन में है, यह सही। आधुनिक पुस्तकालयों में कर्मचारी से अक्सर कई प्रकार के कार्यों की अपेक्षा की जाती है। 22, पैम्फलेट सूचना के वितरण और प्रसारण के वाहक है, यह बात सही है। पैम्फलेट सूचना प्रसारित करने का एक प्रारंभिक और पारंपरिक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 23, पुस्तकालय ज्ञान में के प्रवेश द्वार है, सही है। पुस्तकालय लंबे समय से सूचना और ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रंथ परख सेवाएं पाठकों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करती है, यह सही है। ग्रंथ परख सेवाएं पाठकों को संग्रहित जानकारी और सामग्री खोजने और सार्वजनिक पुस्तकालय देश के सभी प्रकाशनों का संग्रह और परीक्षण करता है, यह गलत है। यह कार्य आमतौर पर राष्ट्रीय पुस्तकालयों का होता है, न कि सार्वजनिक का। क्वेश्चन नंबर 26, तकनीकी प्रक्रियाकरण अनुभाग के दो अलग अलग कार्य परिग्रहण और भौतिक परिग्रहण। तकनीकी और प्रक्रियाकरण में आमतौर पर वर्गीकरण और सूचीकरण जैसे कार्य शामिल है। परिग्रहण एक एक्सेस नियंत्रण एक अलग प्रक्रिया और भौतिक प्रक्रियाकरण फिजिकल प्रोसेसिंग बाद का चरण है। कार्य या पद से संबंधित कर्तव्य दायित्वों का सारांश व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, गलत है। कर्तव्य और दायित्वों का सारांश भौतिक वितरण जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, न कि व्यक्तिगत विशेषताएं। पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र है पुस्तक उपयोग के लिए है, सही। रंगनाथ पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का पहला है पुस्तक ज्ञान के लिए। स्थायी आदेश का अर्थ है कि किसी विशेष क्षेत्र के प्रलेखों की आपूर्ति का आदेश है जब तक वे प्रकाशित होती है, यह बात सही है। स्थायी आदेश का उपयोग अक्सर पत्रिका या श्रृंखलाओं के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, पुस्तकालय शून्य में स्थित नहीं है, सही है। पुस्तकालय समाज के भीतर कार्य करते हैं और सामुदायिक जरूरतों से प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाशक बल्बर शीट्स का एक रूप है जिसमें शीर्षकों के बारे में विद्वानों के मत के साथ एक शीर्षक का विवरण है, यह बात सही है। प्रकाश बल्बर्स वास्तव में एक ऐसी शीर्ष या संक्षिप्त विवरण होती है जिसमें पुस्तक के शीर्षक का विवरण और कभी-कभी विद्वानों या समीक्षकों को मत शामिल होती है जिसका उद्देश्य पुस्तक का प्रचार करना होता है। क्वेश्चन नंबर 32, अभिलेख पुस्तकालय के इतिहास को संकलित करने के लिए स्रोत सामग्री के रूप में कार्य करता है, सही है। पुस्तकालय के अभिलेख जैसे कि अधिग्रहण रजिस्टर सर्कुलेशन रिकॉर्ड वार्षिक रिपोर्ट पुस्तकालय के विकास और इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 33, रखरखाव अनुभाग मुख्य रूप से पुस्तकालय सामग्री के रखरखाव से संबंधित है, बात सही है। पुस्तकालयों का रखरखाव अनुभाग मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि पुस्तकालय सामग्री अच्छी स्थिति में रहे, जिसमें मरम्मत और बाइंडिंग शामिल है। क्वेश्चन नंबर 35, सार्वजनिक पुस्तकालय अध्यक्ष को सामाजिक और सामुदायिक निर्माण कौशल की आवश्यकता होती है, बात सही है। पुस्तकालय और रखरखाव गतिविधियों के 3 घटक हैं, संसाधनों की व्यवस्था, शेल्फ व्यवस्था का रखरखाव, पुस्तकों के देय का अध्ययन, गलत है। पुस्तकालय रखरखाव के मुख्य घटक में भौतिक संसाधनों की व्यवस्था, शेल्फ व्यवस्था का रखरखाव, लेकिन पुस्तकों का देय जानकारी का मुख्य रूप सर्कुलेशन अनुभाग कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, विद्यालय पुस्तकों में उपयोगकर्ता का समवर्गीकरण समूह होता है, बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 37 मुक्त क्रियाविधि सरल समय बचाने वाली और उपयोगिताओं समुदाय के लिए संतुष्ट देती है। वह सही है। मुक्त क्रियाविधि अक्सर सरल होती है क्योंकि यह उपयोगकर्ताओं को सीधे सामग्री तक पहुंचाने की अनुमति देती है, जिससे समय की बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 38 सार्वजनिक पुस्तकालयों के उपयोगिता समाज के विभिन्न वर्गों का समूह है। बात सही है। क्वेश्चन नंबर 39 संग्रह सत्यापन का तात्पर्य है कि किसी पुस्तकालय के कुल संग्रह का नियमित अंतराल का सत्यापन करना। सही है। सत्य सत्यापन एक नियमित प्रक्रिया है जिसमें पुस्तकालय के सभी संग्रहों की भौतिक रूप से जांच की जाती है ताकि गुम हुई, गलत जगह रखी गई गुप्त प्रशासन अनुभाग उन अभिलेखों का रखरखाव करता है जिन्हें बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। गलत है। बट्टे खाते में डाले गए अभिलेखों को आमतौर पर अभिलेखागार में स्थानांतरित कर दिया जाता है या नियमों के अनुसार निपटाया जाता है, न कि विभाग द्वारा नियमित रूप से। क्वेश्चन नंबर 41 अभिलेखों को वर्गीकृत किया जाता है उनके जीवन काल, विषय वस्तु और के अनुसार संरक्षण के स्वरूप। 42वां का अर्थ है कि प्रत्येक कर्मचारी का एक उच्च अधिकारी या बॉस होना चाहिए। आदेश की एकता। प्रबंधक के सिद्धांत या आदेश की एकता का सिद्धांत बताते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए ताकि भ्रम और विरोधाभास निर्देशों से बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 43 पुस्तकालय से अवांछित सामग्री को हमेशा के लिए हटा जाना निर्वासन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44 पुस्तकालय विचारों और प्रतिमानों और सामूहिक व्यवहारों को प्रभावित करता है। अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 45 पुस्तकालय में कार्मिक की विभिन्न श्रेणी व्यावसायिक, अर्ध व्यावसायिक है गैर व्यावसायिक। क्वेश्चन नंबर 46 डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा विकसित की गई त्रिपत्रक प्रणाली में एक पंजीकृत कार्ड, चेक कार्ड और शामिल है। वर्गीकृत अनुक्रमणिका। क्वेश्चन नंबर 47 अधिग्रहण कर्मचारी तथा कर्मचारी नई खरीद के लिए पुस्तकालय के केंद्रीय डेटाबेस का उपयोग करता है तकनीकी अनुभाग के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 भारत का राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय में खालिस्तान में स्थित है, नई दिल्ली में। भारत का राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय की नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 प्रभावी सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों तथा सुविधाओं तक पहुंच रखने वाले लोगों तथा वहां के लोग जिनके पास ये सुविधा नहीं है के बीच अंतर को संदर्भित करता है। डिजिटल डिवाइस। प्रभावी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों और सुविधाओं तक पहुंचाए रखने वाले लोगों और जिसके पास ये सुविधा नहीं है के बीच को डिजिटल डिवाइस संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन एक पुस्तकालय जिसमें किसी विशेष विषय का संग्रह होता है उसे कहलाता है विशिष्ट पुस्तकालय कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन खत्म।